सुरेखा जी की पड़ोसन ने पूछा, क्या बात है सुरेखा जी, आजकल तो बहुत खुश लग रही हैं आप। सुरेखा जी बोली, हाँ, खुशी की ही तो बात है ममता जी। अब मुझे एक नई सहेली जो मिल गई है। ममता ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, नई सहेली? कौन है वो सुरेखा जी, जिससे मैं अब तक नहीं मिल पाई? सुरेखा ने प्रश्नचित्त मन से कहा, ममता जी, मैं अपनी बहू उर्मिला की बात कर रही हूँ। बेटी की विदाई के बाद मैं लगभग अकेली सी हो गई थी। दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो जाती थी। अब बहू आ गई है तो उसके साथ मेरा समय अच्छा बीत रहा है। नौकरी पेशा होने के बावजूद वह एकदम सुबह उठ जाती है और मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाती है। यही नहीं, पहले दिन से ही वह मुझे भी अपने साथ में ले जाती है। कहती है कि दोनों साथ रहेंगे तो बोरियत महसूस नहीं होगी। पता है आपको, जब से मैंने मॉर्निंग वॉक शुरू की है तब से मेरे घुटनों का दर्द भी बहुत कम हो गया है। अब तो हम सास बहू दोनों छुट्टी के दिन अक्सर घूमने या फिर शॉपिंग करने भी निकल जाते हैं। ममता जी ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सुरेखा जी, पर जरा संभल के रहिएगा। बहुओं को ज्यादा सर पे चढ़ाकर रखना ठीक नहीं है। वैसे भी आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या गुल खिला दें कह नहीं सकते। सुरेखा ने सहज भाव से कहा, आपकी बात सही भी हो सकती है ममता जी, पर मैं कैसे भूल जाऊं कि कभी मैं भी एक बेटी फिर बहू थी और आज एक बेटी की माँ भी हूँ। यदि मैं स्वयं अपनी बहू का मान नहीं रखूंगी तो उससे कैसे सम्मान की उम्मीद कर सकूंगी। बिल्कुल सटीक बात कही है आपने सुरेखा जी, ताली तो दोनों हाथ से ही बजती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि औरत यदि चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और अगर सास बहू दोनों चाहें तो वही घर स्वर्ग से भी सुंदर बन सकता है। सुरेखा जी ने ममता जी की बात बीच में ही काटते हुए कहा और दोनों ठहाका मारकर हंसने लगी।